हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रतिशत का प्रश्न। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रतिशत में ये जान लेते हैं कि प्रतिशत हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहा जाए 100 प्रतिशत कितने का होता है। 1% बराबर कितना होता है, 100 होता है। जैसे कि कहा जाएगा कि 400 रुपये का 400 का 20% कितना होगा। 400 का 20% कितना होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे कि 400 गुना 20% मतलब क्या 100। प्रतिशत मतलब क्या 100। इस 100 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो कटा देते हैं। 20 से 100 चला जाएगा 5 बार में, ऐसे कटाइएगा। और 5 से 400 चला जाएगा, मतलब 5 अठे 40 तो 80। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 400 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जानेंगे कि जैसे 200 का क्या कह रहा है 25%। 200 का पूछेगा 25%, तो इनको कैसे हल करते हैं। तो 200 का 25% मतलब क्या, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 होता है। तो प्रतिशत को हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा नीचे। तो 25 से 100 कटा दिए 4 बार में, और 4 से आप कटा दीजिएगा 20 5 बार में, तो यहाँ पर कितना आया 50 आया। तो 200 का 25% कितना हो गया, 50 हो गया। 200 का 25% कितना हो गया, 50 हो गया। नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि रमेश के पास 400 रुपया है, जिसमें से 250 रुपये खर्च कर लिए, तो बताइए रमेश के पास कितने प्रतिशत पैसे बचे। क्या लिखा है कि रमेश को के 400 रुपये है। रमेश के पास कितने हैं, 400 रुपये है, जिसमें से 250 रुपया खर्च कर लिए। तो बताइए कि रमेश को कितने प्रतिशत पैसे बचे हैं। तो रमेश के पास था कितना पैसे, 400 रुपया था, जिन्होंने कितना खर्च किया है, 250 रुपया खर्च कर दिया है। कितने किए हैं, 250 रुपये इन्होंने खर्च कर दिया। अब 400 में से 250 को घटा दीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 150 रुपये। ठीक है। तो 400 150 मतलब क्या, हम जो प्रतिशत निकालते हैं वो कुल जो है रुपये से निकालते हैं। तो कुल रुपया हमारा कितना था, 400 रुपया था कुल। ठीक है। बटे क्या करेंगे, ये जो 150 निकला है इसको ऊपर रखिएगा आप, और गुना किससे करना है, प्रतिशत जानना है तो 100 से गुना कर दीजिएगा। तो 100 से 100 कट गया, 4 से आप कटा दीजिए 150। तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 35% जो है इन्होंने क्या किया, खर्च किए। और क्या पूछ रहा है, रमेश के पास कितने प्रतिशत जो है पैसे बचे हैं। तो रमेश के पास 100 में से 35% इन्होंने खर्चा किया, तो इनके पास कितने बचे हैं देख लीजिए। 7 9 में 3 घटे कितने बचे, 6। तो यहाँ पर कितने बचे इनके पास, 65% जो है पैसे रमेश के पास क्या है, बचा हुआ है। प्रश्न आपका यहाँ स्क्रीन पर जो है दिख रहा है, वहां देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 रुपया प्रतिदिन हो गई, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 की वृद्धि हुई। तो मतलब क्या, यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रतिशत बताइए। ठीक है, कितने प्रतिशत की यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि उसकी आय पहले कितनी थी। तो पहले कितना था, 80 था। और इसके बाद क्या क्या है, उनकी वृद्धि कितनी हो रही है, प्रतिदिन कह रहा है कि कितने रुपये वृद्धि हो रहा है, 16 रुपये वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत जानना हो तो आप 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, कटा दीजिए 16 पंचे 80, और 5 से 100 चला गया आपका 20 बार में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पर आपका प्रश्न संख्या 2 शो कर रहा है। क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपया था। क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की कीमत कितना था, 1200 रुपया था। बाद में उसकी कीमत 1500 रुपया हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल 300 रुपया की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि प्रतिशत क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी आय पहले कितना था, 1200 रुपया था, और उसकी हर जो है क्या कर रहा है,
कि कीमत में कुल कितना वृद्धि हुआ है, तो 300 रुपया क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो आप 300 को क्या कीजिएगा, ऊपर में रखिएगा और गुना किससे करना है, 100 से करिएगा। ठीक है, अब ये 0 से 0 चला गया, अब ये कटा दीजिए, 3 चौके 12 और यहाँ से 4 से ये 0 चला जाएगा 25 बार में। तो आंसर कितना आ गया आपका, 25% जो है आंसर आएगा। मतलब क्या, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसकी आय में, तो 25% की वृद्धि हुई है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या कहता है, किसी पेड़ पर क्या करा है, 60 तोते रहते थे। यहाँ पर आपका प्रश्न दिख रहा है, कह रहा उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, तो इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। मतलब क्या, प्रतिशत में कमी बताना कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई। सबसे पहले उस पेड़ पर कितने तोते रहते थे, 60 तोते रहते थे। ठीक है, और कमी कितने हो गए, 20 तोते जो है दूसरे पेड़ पर चले गए। तो प्रतिशत जानना है तो 100 से आप गुना कर दीजिएगा। तो 20 या 60, यहाँ पर कितना आ गया, 100/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब चलते प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कहता है, एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। मतलब क्या, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगा। तो मतलब कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, प्रश्न संख्या 4 है आपका, 5% की कमी हो रही है। पहले 30 था, अब कितने हैं, 25 है, तो 5 कमी हुआ, तो 5 लिखेंगे। और कितने में रफ्तार से दौड़ रहा था पहले, तो 30 की रफ्तार से। अब यहाँ पर प्रतिशत जाना, तो 100 से आप गुना कर दीजिएगा, 5 चक्की 30 और कटा दीजिए, 2 तिया 6 और 50 दुना 100, तो कितना गया, 50/3%। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 सही 2/3%। ये भी आंसर आपका आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से कितना है, 10% कम है। बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब क्या कर रहा है, गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए दोस्तों, तो क्या करना है कि सबसे पहले कितना कम है, 100 में से 10 कम है, और जितना कम है उसमें क्या करना है, 100 में से घटा देना है, तो 90 हो गया। ठीक है, समझ लीजिएगा। कहता है सीता की आय गीता की आय से, तो गीता की आय से, तो गीता की आय 10% कम था, और यहाँ पर 100 में से 10 घटाए तो कितना हो गया, 90। यहाँ 90 नीचे में लिखे हैं। ठीक है, और प्रतिशत जाना तो 100 से। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, बचा क्या, यहाँ पर 100/9, तो यहाँ पर 11 सही 1/9% ये आंसर हो जाएगा। अब चलते प्रश्न संख्या 6 की तरफ। कहता है चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य क्या कर रहा है, 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब कहने का क्या है कि 20% जब आय घट गया है, मतलब दाम घट गया है, तो वो जो पहले जितने में चीनी खरीदता था, अब वो कितने अधिक खरीदेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर चीनी का दाम अगर घट रहा है, अगर कोई भी चीज का दाम घट रहा है और आप जितने में ले रहे थे उतने ही मतलब पैसे से आप लोगे, तो आपको सामान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यही इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि 20% क्या कह रहा है कि चीनी का दाम घट गया है, तो यहाँ पर कितने अधिक जो है चीनी प्राप्त होगा। तो मतलब कहने का क्या, 100 में से 20 गुना करना है, और घटा था तो 100 में से ही घटा था, तो 20 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 80। 20 चौके 80, 4 से 100 चला गया 25 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। क्या कर रहा है, ना लाभ हो ना हानि हो। तो क्या करना है इनके लिए, क्या करना है कि 7वां प्रश्न 100 गुना 20 बटे क्या करेंगे 80, जिस तरीके से उनको बनाए थे। यहाँ से 20 से 80 चला गया 4 बार में, 4 से 100 चला गया 25 बार में, तो आंसर क्या आ गया, 25% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। क्या कहता है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। मतलब कहने का क्या है कि 50% कम था, तो ये भी 50% हो जाएगा। प्रतिशत जानना है तो 100 से गुना कीजिए, 50 से 50 चला गया। क्या कहता था, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। मतलब कहने का क्या है, 100% ऊंचा है। प्रश्न संख्या 9 चलते हैं। क्या कह रहा है, कहता है
कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। दो राशियों के गुणनफल में क्या कर रहा है, एक राशि 30% कम हो गई है, तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि 30 था, जो मतलब घटा या बढ़ा जो भी है उसको ऊपर लिखिए, और जो टोटल में से जितना घटा या बढ़ा है उसको क्या करिएगा नीचे लिखिएगा। जैसे कि कम हो गया है तो 30 में से कितना कम हुआ, 100 में से कितना कम, तो 70। यहाँ देखिए प्रतिशत जाना तो 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 चला गया, और 3 गुना 100 कीजिएगा 300, और बटे क्या लिखिएगा 7। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं और कल अच्छे से इनको सॉल्व करते हैं।